हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 जुलाई 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने एक दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य जो है नीति आयोग द्वारा जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में जो है टॉप स्टेट बनकर उभरा है। नीति आयोग द्वारा जो है ये इनोवेशन इंडेक्स जो है राज्यों में इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप के मूल्यांकन एवं विकास के लिए हर वर्ष जारी किया जाता है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य जो है स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भी नीति आयोग द्वारा जो है यह इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो है मणिपुर राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है इनोवेशन इंडेक्स में। और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है जो इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे है? वो है चंडीगढ़। याद रखिएगा, यदि सभी राज्यों में पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य जो है टॉप पे है। पूर्वोत्तर राज्यों में, ईस्टर्न राज्यों में पूछा जाए तो ये मणिपुर टॉप पे है। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा जो है यूनियन टेरिटरी टॉप पे है, तो ये है चंडीगढ़। ये याद रखिएगा। अब नीति आयोग के द्वारा जो है यह इंडेक्स जारी किया गया है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग में जो है इफ टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब जो है ट्रांसफॉर्मिंग है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को समाप्त करके इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, केंद्र सरकार को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में जो है सलाह देने के लिए जो है नीति आयोग काम करती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में इसके उपाध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार की जगह सुमन के बेरी को हाल ही में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा श्री परमेश्वरन अय्यर जो है अमिताभ कांत की जगह जो है नीति आयोग के सीईओ बने हैं। ये जो दोनों पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी। और इसके सीईओ कौन बने हैं? तो श्री परमेश्वरन अय्यर। यदि पूछा जाए कि नीति आयोग, और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो ये याद रखिएगा कि सिंधु फ्री जो खुल्लर हैं दोस्तों वो नीति आयोग के पहले सीईओ थे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि क्या नीति आयोग संवैधानिक संगठन है या गैर संवैधानिक संगठन है? तो ये जो है दोस्तों ये गैर संवैधानिक संगठन है नीति आयोग। ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग से इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट याद रखिएगा
कर्नाटक टॉप पे है। तो कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक का जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन कहाँ पास स्थित है, यहाँ पास है। कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये याद रखिएगा। और यहाँ का जो DLR नंबर है, D फॉर होता है डिस्ट्रिक्ट, L फॉर होता है लोकसभा और R फॉर होता है राज्यसभा। तो कर्नाटक में जो जिलों की संख्या है वो है 31। और हाल ही में जो है कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है, तो कर्नाटक का 31वां जिला जो है विजयनगर को बनाया गया है, ये याद रखेगा। 28 जो है कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं, 31, 28 और 12 जो है यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। बात करें कर्नाटक, कर्नाटक का जो विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनीय है, केवल यहाँ जो है विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ कितने सीटें हैं, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट याद रखिएगा, कर्नाटक का जो विधानमंडल है दोस्तों, कर्नाटक का विधानमंडल जो है 2 सदनीय है, मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ जो है 224 सीटें हैं, विधान परिषद की यहाँ जो है 75 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलोर यहाँ की राजधानी है और इसका जो है उत्तरी सीमा जो है गोवा और महाराष्ट्र के साथ लगती है। इसकी जो है कर्नाटक की पूर्वी सीमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और कर्नाटक की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तमिलनाडु और केरल के साथ लगती है। और कर्नाटक की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा कि बसवराज बोमई जो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं। यदि पूछा जाए कि यक्षगान जो नृत्य है किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का ही नृत्य है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आम्फी नेशनल पार्क, आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य के नेशनल पार्क हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में ही सभी नेशनल पार्क स्थित है। हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक राज्य ही है। और ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक ही है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला भारतीय राज्य हाल ही में कौन सा बना है, तो ये उत्तराखंड बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका राइट आंसर देगा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है सभी पंजीकृत वाहनों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस जो है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वाहनों की चोरी को रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है यह हिमाचल प्रदेश जो है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी जो है वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। अब जो है हिमाचल प्रदेश का कोई भी पंजीकृत वाहन देश के किसी भी कोने पर रहेगा उसको ट्रैक किया जा सकता है इस डिवाइस के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का DLR नंबर क्या है, तो याद रखेगा 120403, मतलब यहाँ 12 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा की सीटें 4 हैं, 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है हिमाचल प्रदेश का वो है एक सदनी, मतलब कि यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक जो शिमला है यहाँ की समर कैपिटल है और एक जो है धर्मशाला यहाँ की जो है विंटर कैपिटल है। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर जो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ी सी लगती है, इसकी जो है पूर्वी सीमा तिब्बत और ये जो कह सकते हैं
ईफ साउथ ईस्ट वाला जो है सीमा इसका जो है उत्तराखंड के साथ लगता है और इसकी जो है पश्चिमी सीमा पंजाब के साथ लगती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो है 500 फीट की ऊंचाई पर कहाँ लगाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के काजा में जो है लगाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव उन्मेष का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन कांगड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही जो है आयोजित किया गया है। ये एक याद रखिएगा कि ई कैबिनेट जो है ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा एलपीजी युक्त पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो एलपीजी युक्त पहला भारतीय राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश ही है। धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आराधना जौहरी। यह जो है आईएएफ अधिकारी हैं और इन्हीं के द्वारा जो है उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और उनकी इतिहास बताने के लिए जो है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक लिखा है आराधना जौहरी ने। और इसका जो है विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया है नवदीप गिल के द्वारा। और एक याद रखिएगा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है जे सिंह के द्वारा जो है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर देगा अफ्रीकन कंट्री नामीबिया के साथ जो है भारत ने चीतों को लाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। लास्ट बार जो भारत में चीता देखा गया था वो देखा गया था 1952 में छत्तीसगढ़ राज्य में। फिर यहाँ जो है चीता विलुप्त हो गए। अब जो है चीता को फिर से लाया जा रहा है। भारत ने एक समझौता किया है अफ्रीकन कंट्री नामीबिया के साथ और इसको लाया जाएगा मध्य प्रदेश के जो है कूनो नेशनल पार्क में। और संभवता है कि 15 अगस्त तक जो है 8 चीते लाए जा सकते हैं। और कुल जो है अनुमान जो है कि नामीबिया से जो है भारत को कितने चीते मिलने वाले हैं? तो 12 चीते मिलने वाले हैं। ये याद रखिएगा। नामीबिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। रेंट यहाँ करेंसी चलती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष राज्य बना है? इसका राइट आंसर देगा तमिलनाडु राज्य जो है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष राज्य बना है। केंद्र सरकार द्वारा जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4333 करोड़ रुपए तमिलनाडु राज्य को जारी किया था, लेकिन तमिलनाडु ने जो है 3932 करोड़ इसका यूज किया। और इसी के साथ जो है स्मार्ट सिटी फंड को जो है यूज करने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो है तमिलनाडु शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 2015 में जो है लॉन्च किया गया था और इसके तहत शामिल होने वाला पहला शहर कौन था स्मार्ट सिटी मिशन के तहत? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल होने वाला पहला शहर बना था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट तमिलनाडु से याद रखिएगा कि तमिलनाडु का जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है तमिलनाडु, जिसकी उत्तरी सीमा जो लगती है आंध्र प्रदेश और दक्षिणी सीमा जो लगती है वो इंडियन ओशियन के साथ। और इसकी जो है
पूर्वी सीमा लगती है बे ऑफ बंगाल के साथ और इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है कर्नाटक और केरला के साथ लगती है 48, 39, 18, मतलब कि 48 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीटें और 18 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। तो इसका DLR नंबर हो गया 48, 39, 18। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ 234 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में ही बनाया जाएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि तमिलनाडु में ही स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एक नया उद्योग निकाय द इंडो UAE इकोनॉमिक चेंबर ऑफ कॉमर्स लॉन्च किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा भारत और UAE के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है चेन्नई शहर में जो है नया उद्योग निकाय द इंडो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है लॉन्च किया गया है। चेन्नई जो है ये भारत की फास्ट राजधानी के रूप में जानी जाती है और ये जो है तमिलनाडु की भी राजधानी है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत में शतरंज राजधानी किसे कहते हैं, तो भारत की शतरंज राजधानी जो है चेन्नई को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि UAE की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मोहम्मद बिन जायद यहाँ के जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं और PM जो है मोहम्मद बिन राशिद, यहाँ के सुल्तान भी कहा जाता है राष्ट्रपति को, तो मोहम्मद बिन जायद हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जायद तलवार नामक जो है एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है, तो ये याद रखिएगा जायद तलवार एक्सरसाइज जो है ये एक नौसेना एक्सरसाइज है, भारत और UAE की नौसेना के बीच आयोजित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2030 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितने बिलियन डॉलर होने की संभावना है, तो इसका जो राइट आंसर देगा 2025 तक 150 बिलियन जो है डॉलर भारत की जैव अर्थव्यवस्था होने की संभावना है और 2030 तक जो है 300 बिलियन डॉलर भारत की जो है अर्थव्यवस्था होने की संभावना है, ये याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है DK जैन की जगह विनीत सरन को हाल ही में जो है BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। BCCI का फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, ये याद रखिएगा। इसके जो है वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके जो सचिव हैं BCCI के वो जय शाह हैं, ये याद रखिएगा। मेंस टीम के जो कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़ और वुमेन्स क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं रमेश पवार। हाल ही में BCCI के द्वारा IPL के 15 साल पूरे होने के अवसर पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है जर्सी लॉन्च की गई है, जिसकी लंबाई जो है 66 मीटर और जो है 42 मीटर चौड़ी है और इसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसमें IPL की दफो टीम का जो है सिंबल दर्शाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।